मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना करेंगे लेसन नंबर 8 टेम्पल ऑफ लर्निंग। हमने इसमें यहाँ तक कर लिया है, अब हम आगे करेंगे। माई स्टडीज़ कंटिन्यूड, जो मेरी स्टडी थी वो कंटिन्यू चलती रही, यानी लगातार चलती रही। आई वॉज नॉट रिगार्डेड एज अ डल स्टूडेंट एट द हाई स्कूल, मैं एक डल स्टूडेंट यानी नालायक स्टूडेंट की तरह नहीं देखा जाता था स्कूल में। आई ऑलवेज इन्जॉयड द अफेक्शन ऑफ माई टीचर्स, यानी कि इन्होंने अपने टीचर्स के साथ जो इनका अफेक्शन था, जो प्यार था, उसको हमेशा इन्होंने इंजॉय किया। सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर यूज टू बी सेंड टू द पेरेंट्स एवरी ईयर, जो सर्टिफिकेट होते हैं प्रोग्रेस के कि बच्चे ने क्या प्रोग्रेस की है, यानी रिपोर्ट कार्ड, और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कहाँ भिजवाया जाता था हर साल? उनके पेरेंट्स को। आई नेवर हैड अ बैड सर्टिफिकेट, मुझे कभी बेकार मतलब बुरा सर्टिफिकेट नहीं मिला। इनफैक्ट आई इवन वॉन प्राइजेस आफ्टर आई पास्ड आउट ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड, जब ये सेकेंड स्टैंडर्ड इन्होंने पास की थी अपनी, तब ये प्राइज़ भी जीते थे। इन द 5th and 6th आई obtained scholarships of ₹4 and 10 respectively, an achievement for which I have to thank good luck more than my merit। तो जब ये 5th और 6th क्लास में थे तब इन्होंने स्कॉलरशिप भी का एग्ज़ाम भी पास किया था, इसलिए इन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती थी। जब ये 5th में थे तो 4 रुपये की, और जब ये 6th में थे तो 10 रुपये की। और ये कहते हैं कि जो भी मेरा अचीवमेंट है, जो भी मैंने हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में, वो मुझे किससे मिला है? मेरे अच्छे भाग्य की वजह से मिला है, गुड लक की वजह से मिला है। ये ज़्यादा श्रेय अपने भाग्य को देते हैं, अपनी काबिलियत को नहीं देते हैं। My own recollections is that I did not have any high regard for my ability। जहाँ तक इन्हें याद है, इन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं कि बहुत हाई रिगार्ड मिला है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिली है इन्हें अपनी एबिलिटी की वजह से, काबिलियत की वजह से। I used to be quite surprised whenever I won prizes and scholarship। ये क्या बोलते हैं कि मैं बिल्कुल चौंक जाता था जब मैं क्या करता था? पुरस्कार जीतता था या स्कॉलरशिप जीतता था। तो बट आई वेरी जेलसली गार्डेड बाय कैरेक्टर, मैं अपने चरित्र को बहुत ही ईर्ष्यापूर्वक गार्ड करता था, देखता था। द लीस्ट लिटल ब्लैमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माई आइज़ व्हेन आई मेरिटेड, मतलब इनके आँखों से बहुत ही कम आंसू गिर जाते थे जब ये क्या होते थे? मेरिट होते थे, यानी जब इन्हें कोई सर्टिफिकेट या प्राइज़ मिलता था। Merited or seemed to the teacher to merit or rebuke, it was unmarkable for me। जब ये सफल होते थे किस चीज़ में? जब ये मेरिट होते थे और जब ये अपने टीचर की तरफ देखते थे, टू द टीचर टू मेरिट और रिब्यूक, इट वाज, जब ये इनको क्या मिले थे? अपनी काबिलियत के लिए प्राइज़ मिला था। उस वक्त इनके एक टीचर ने क्या किया था? इनके एक टीचर ने इनको डांटा था, जो कि इनके लिए अनबिलीवेबल, असहनीय था। आई रिमेंबर हैविंग वंस रिसीव्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, इन्हें याद है कि इन्हें एक बार कॉर्पोरल पनिशमेंट मिली थी। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी इन्हें मारा पीटा गया था अपने टीचर द्वारा। आई वीप्ड बिटरली, ये बहुत ही बुरी तरह रोए थे, सिसक सिसक के, बिना आवाज़ किए। दैट वाज When I was in the 1st or 2nd standard, ये कब की बात है? जब ये 1st या 2nd क्लास के में थे। There was another such incident during the time when I was in the 7th standard, और ऐसा ही एक घटना हुई जब ये कौन सी क्लास में थे? 7th क्लास में। Our headmaster was popular among the boys as he was a disciplinarian, a man of method एंड अ गुड टीचर। ऐसी एक घटना हुई थी जब ये 7th क्लास में थे। इनके हेड मास्टर थे जो कि सब जगह बॉयज़ के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा बॉयज़ के द्वारा पसंद किए जाते थे, क्योंकि वो एक डिसिप्लिनेरियन थे, यानी कि वो हर चीज़ टाइम पे करते थे, अच्छे रूल रेगुलेशंस थे उनके। अ मैन ऑफ मेथड, जो बताए कि किस तरीके से हमें कोई काम करना चाहिए, और वो खुद भी अपने काम ऐसे ही करते थे एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में, और एक अच्छे टीचर भी थे वो। ही हैड मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर बॉयज़ ऑफ द अपर स्टैंडर्ड्स,
इन्होंने जिम्नास्टिक और क्रिकेट को कंपलसरी कर दिया था स्कूल में, जो कि बड़ी क्लासेस में बॉयज़ थे उनके लिए। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल एज आई हेटेड दैम। तो इन्होंने कभी भी किसी एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लिया क्योंकि ये एक्सरसाइज से नफ़रत करते थे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अभी हम इतना ही करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।